Good morning, all of you. Today in this lecture video, we will study about TDDS. In previous video, we will study about transdermal drug delivery system. ये जो वीडियो है ये उसी का सेकंड पार्ट है, लास्ट वीडियो का ही। जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने स्टडी किया था कि TDDS क्या होता है, इसके क्या क्या फायदे हैं, ये कितने तरह का होता है। इसमें दो मेथड्स हम यूज करते हैं, आयनटोफोरोसिस एंड सोनोफोरोसिस। अब आगे पार्ट 2 में हम फर्दर TDDS के बारे में ही फर्दर स्टडी करेंगे। तो TDDS क्या होता है? ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसके अंदर हम ड्रग जो है अपनी बॉडी के अंदर डिलीवर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्किन पे कोई चीज अप्लाई करके, टॉपिकली अप्लाई करके हम अपनी बॉडी के अंदर ड्रग को डिलीवर करते हैं। तो इसमें हम इसको दो तरह से कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट है हमारा मोनोलिथिक। मोनोलिथिक क्या होता है? जैसे ड्रग जो होते हैं हमारे, वो इसके अंदर डायग्राम दिखाया गया, पॉलीमर मैट्रिक्स डिफ्यूजन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मतलब क्या है कि आपको कितनी ड्रग जो है बॉडी के अंदर डिलीवर करनी है एक टाइम पे, वो आपने कंट्रोल करनी है। वो आप जो रेट ऑफ डिलीवर है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है ड्रग का, वो कंट्रोल्ड है। आपको एक टाइम पे 5 mg ड्रग भी अगर बॉडी के अंदर रिलीज करनी है तो आप वो कंट्रोल कर सकते हो, तो उसको कहते हैं हम कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो पॉलीमर मैट्रिक्स है, उसके अंदर हमारी जो ड्रग है वो डिस्पर्स रहती है। यहाँ से ड्रग जो है कुछ स्मॉल स्मॉल अमाउंट में डेली बेसिस पे रिलीज होती रहती है हमारी बॉडी के अंदर। The drug matrix layer is composed of a polymeric material in which the drug is dispersed. जो drug matrix layer है, जो layer है drug की, वो हमारी बनी होती है polymeric material की, जिसके अंदर हमारी drug जो है वो disperse होती है। The polymeric matrix control the rate at which the drug is released for percutaneous absorption. जो हमारे polymeric, जो polymer से हमारी layer बनी होती है, ये हमारी कंट्रोल करते हैं कि कितनी अमाउंट ड्रग की हमारी बॉडी के अंदर परक्यूटेनियस रूट से एब्जॉर्ब होगी बॉडी के अंदर। तो ये पॉलीमेरिक मैट्रिक्स जो है, हमारे लेयर जो है, जो पॉलीमर से बने होते हैं, यही हमारी रेट ऑफ ड्रग रिलीज को कंट्रोल करके रखती है। In the preparation of monolithic system, the drug and the polymer are dissolved or blended together, cast as the matrix and dried. इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे ड्रग है और जो पॉलीमर्स हैं उनको हम डिसॉल्व करते हैं या डिस्पर्स करते हैं, डिसॉल्व करके उसको ब्लेंड कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, एक मिक्सचर बना लेते हैं, उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में डिस्पेंस करते हैं और उसको सुखा लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं। सेकेंड है इसके अंदर मेम्ब्रेन कंट्रोल सिस्टम। फर्स्ट था हमारा मोनोलिथिक सिस्टम, सेकेंड है हमारा मेम्ब्रेन कंट्रोल सिस्टम। मेम्ब्रेन कंट्रोल सिस्टम में दो तरह के सिस्टम है हमारा, ट्रांसडर्म नाइट्रो, ट्रांसडर्म स्कूप। फोम फिल सील फ्रॉम लैमिनेशन प्रोसेस। ये दो प्रोसेस हैं इसके अंदर, ट्रांसडर्म नाइट्रो, ट्रांसडर्म स्कूप, या फिर फोम फिल सील फ्रॉम लैमिनेशन प्रोसेस। ये हमारी ड्रग दिखाई हुई है और पॉलीमर की मेम्ब्रेन, जो हमारे ड्रग के रिलीज को कंट्रोल करके रखती है। मेम्ब्रेन कंट्रोल ट्रांसडर्मल सिस्टम आर डिजाइन टू कंटेन अ ड्रग रिजर्वोयर। इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा ड्रग रिजर्वोयर होता है, वो ड्रग को एक जगह इकट्ठा करके रखती है और उसको धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर रिलीज करती रहती है। यूजली लिक्विड और जेल फॉर्म में, या तो लिक्विड या फिर जेल की फॉर्म में वो ड्रग को स्टोर करके रखती है अपने अंदर। आर रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन एंड बेकिंग एडहेसिव एंड प्रोटेक्टिव लेयर। एक रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन होती है, उसके तरफ चारों तरफ बेकिंग लेयर होती है, एडहेसिव्स होते हैं वहां पर, और एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है जो जिसको प्रोटेक्ट करके रखती है। तो ये इससे जो रिजर्वोयर बनता है ड्रग का, इससे ड्रग जो है धीरे धीरे स्मॉल अमाउंट में बॉडी के अंदर रिलीज होती रहती है। मेम्ब्रेन कंट्रोल सिस्टम हैव द एडवांटेज ओवर मोनोलिथिक सिस्टम। जो ये सेकंड सिस्टम हमने पढ़ा है, इसके एडवांटेज है मोनोलिथिक सिस्टम के कंपैरिजन में। वो क्या है? इन दैट एज लॉन्ग एज द ड्रग सॉल्यूशन इन द रिजर्वोयर रिमेन सैचुरेटेड, जब तक जो हमारा ड्रग का सॉल्यूशन है सैचुरेटेड रहता है रिजर्वोयर के अंदर, द रिलीज रेट ऑफ ड्रग थ्रू द कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन रिमेन्स कांस्टेंट। जो रिलीज रेट है ड्रग का कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन से, वो कांस्टेंट रहेगा।
जब तक जो हमारे ड्रग हैं सॉल्यूशन फॉर्म में, जब हमारे ड्रग होते हैं तो वो रिजर्वर में सैचुरेटेड फॉर्म में रहेगी, तब तक जो हमारा रेट ऑफ ड्रग रिलीज है वो कंट्रोल रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, जितने पे आपने सेट किया है वो उतने पे ही रहेगा। In both monolithic and reservoir system, drug release rate is controlled by either skin or the device. जो control drug control rate है वो या तो skin के through control होता है या फिर device के through. TDDS are packaged in individual sealed packets to preserve and protect them under use. ये individually हम इनको एक एक करके single unit में पैक करते हैं ताकि हम इसको प्रिजर्व करके रख सके और प्रोटेक्ट करके रख सके जब तक ये यूज नहीं होगा तब तक। ये मैट्रिक्स कॉन्फ़िगरेशन है, रिजर्वायर कॉन्फ़िगरेशन। देखो मैट्रिक्स के अंदर क्या है, पूरी मैट्रिक्स पूरी लेयर के अंदर आपके ड्रग जो है वो डिस्पर्स है, जो ऑरेंज कलर की आपको नजर आ रही है ये ड्रग है आपकी, तो ये पूरे लेयर के अंदर डिस्पर्स है इसमें ड्रग। बट रिजर्वायर के अंदर क्या है, देखो एक जगह सारी ड्रग इकट्ठी हो रखी है, उसमें से धीरे धीरे स्मॉल अमाउंट में ड्रग जो है वो रिलीज होती रहती है। मेम्ब्रेन कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, ड्रग है उसके ऊपर बेकिंग लेयर होते हैं, नीचे मेम्ब्रेन एंड देन एडहेसिव एंड देन लाइनर। मोनोलिथिक में क्या है, बेकिंग लेयर होती है जैसे सेम उसके अंदर होती है, मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, फिर उसके बाद ड्रग और एडहेसिव को हम ब्लेंड करके एक मैट्रिक्स के फॉर्म में डिस्पेंस करते हैं यहाँ पर, फिर एडहेसिव लेयर फिर लाइनर है। उसमें क्या है, ड्रग और एडहेसिव अलग अलग हैं, मेम्ब्रेन के अंदर मोनोलिथिक में उन दोनों को हम ब्लेंड करके एक ही मैट्रिक्स के फॉर्म में डिस्पेंस करते हैं। ये आपके एग्जांपल्स दिखाए हैं ड्रग ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के। देन हमारा आता है परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन मॉडल्स। परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन मॉडल्स क्या होते हैं, इसके अंदर हम दो तरह से स्टडी करते हैं परक्यूटेनियस की, इन विवो स्टडी और इन विट्रो स्टडी, दो तरह से स्टडीज करते हैं। इन विवो के अंदर क्या होता है, द इन विवो स्किन पेनिट्रेशन स्टडीज मे बी अंडरटेकन फॉर वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। जो इन विवो स्किन की पेनिट्रेशन स्टडीज हैं वो हम किस लिए करते हैं, उसके कुछ रीजंस हैं। पहला रीजन है उसका, टू वेरीफाई एंड क्वांटिफाई द क्यूटेनियस बायोअवेलेबिलिटी ऑफ अ टॉपिकली अप्लाइड ड्रग, कि हमारे वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए कितनी क्वांटिटी में जो हमारी जो ड्रग है वो टॉपिकली जो अप्लाई की हुई ड्रग है वो बायो अवेलेबल होती है हमारी बॉडी को, ये चेक करने के लिए। और सेकंड, टू वेरीफाई एंड क्वांटिफाई द सिस्टमिक बायोअवेलेबिलिटी ऑफ अ ट्रांसडर्मल ड्रग, और जो ड्रग हमारी एब्जॉर्ब हुई है स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब हुई है उसमें से सिस्टमिक सर्कुलेशन में कितनी जाएगी ये चेक करने के लिए। पहले हम क्या चेक करते हैं कि कितने ड्रग जो हम ऊपर स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं उसमें से कितनी ड्रग जो है क्यूटेनियस रूट से अवेलेबल हो रही है, हमें एब्जॉर्ब हो रही है। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि जितनी एब्जॉर्ब हो रही है क्या वो सारी सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जा रही है, सिस्टमिक वायरेबिलिटी है उसकी, ये चीज चेक करने के लिए। To establish bioequivalence of different topical formulations of the same drug substance, हम चेक करते हैं कि कितनी बायो इक्विवेलेंस है जो टॉपिकल एप्लीकेशन है फॉर्मुलेशन है ड्रग की, जो उसकी बायो इक्विवेलेंस कितनी है ये चेक करते हैं। टू डिटरमाइन द इंसिडेंस एंड डिग्री ऑफ सिस्टमिक टॉक्सिकोलॉजी, to determine the incidence and degree of systemic toxicology with risk following topical application of a specific drug or drug product, to relate resultant blood levels of drug in human to systemic therapeutic effects, हम रिलेट करते हैं ब्लड लेवल का कि ब्लड में कितनी ड्रग जा रही है हमारी ह्यूमन के अंदर, तो सिस्टमिक थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स, ताकि उसके थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स को चेक कर सके कि कितना थेरेप्यूटिक इफेक्ट जो है हमें मिलेगा। द मोस्ट रेलिवेंट स्टडीज आर परफॉर्म्ड इन ह्यूमंस, सबसे ज्यादा रेलिवेंट स्टडीज अगर आप ह्यूमन पे परफॉर्म करते हो, टेस्ट ह्यूमन पे ही करते हैं क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स नहीं लेनी है, तो अगर टेस्ट भी ह्यूमन बीइंग्स पे ही परफॉर्म किए जाएंगे तो उससे हमें बिल्कुल रिलेवेंट स्टडी मिलेगी। आर परफॉर्म्ड इन ह्यूमंस, हाउएवर एनिमल मॉडल्स में बी used in software as they may be effective as predictors of human response. Biologic samples used in drug penetration and drug absorption studies include
स्किन सेक्शन लेते हैं हम, venous blood from the application site, blood from the systemic circulation and excreta, urine, feces and expired air. ये सब हम चेक करते हैं, ये हमारे एज अ सैंपल्स की तरह काम करते हैं। इन सैंपल को लेके हम ड्रग की क्वांटिटी जो है चेक करते हैं। ये थी हमारी इन विवो स्टडी। नेक्स्ट हमारे आते हैं इन विट्रो स्टडी। इन विट्रो स्टडी क्या होती है? Skin permeation may be tested in vitro using various skin tissues. जो स्किन परमिएशन है उसको हम चेक करते हैं इन विट्रो रूट से यूजिंग वेरियस स्किन टिश्यू, अलग अलग टिश्यूज को यूज करके स्किन के। ह्यूमन और एनिमल होल स्किन, डर्मिस और एपिडर्मिस इन अ डिफ्यूजन सेल। या तो ह्यूमन और एनिमल की होल स्किन ले लेते हैं या फिर डर्मिस और एपिडर्मिस जो लेयर होती है स्किन की वो ले लेते हैं। तो उनको लेके हम चेक करते हैं इन विट्रो स्टडीज की स्किन से कितनी परमिएट हो रही है ड्रग जो है, कितनी परमिएशन हो रही है। In vitro penetration studies using human skin are limited because of difficulties of procurement, storage, expense and variation in permeation. ये जो हम पेनेट्रेशन स्टडीज करते हैं ये यूजिंग ह्यूमन स्किन आर लिमिटेड, ये बहुत लिमिटेड है क्योंकि इसके अंदर हमारी डिफिकल्टीज आती है ड्रग को उसको स्टोर करने में, एक्सपेंस करने में। और बहुत बार क्या होता है स्किन जो है ह्यूमन टू ह्यूमन वेरी भी करती है, तो उनका परमेशन रेट जो है वो वेरी करता है, चेंज होता है। एनिमल स्किन आर मच मोर परमेएबल देन ह्यूमन स्किन। जो एनिमल की स्किन होती है वो ज्यादा परमेएबल होते हैं ह्यूमन स्किन से। वन अल्टरनेटिव दैट हैज बीन शोन टू बी इफेक्टिव इज शेड स्नेक स्किन। जो एनिमल्स की स्किन है वो ज्यादा परमेएबल है ह्यूमन स्किन से। हमने सभी ने देखा है कि स्नेक जो है अपनी स्किन शेड करता है, तो ये इसका मोस्ट कॉमन अल्टरनेटिव है जो हम स्नेक की स्किन को यूज कर सकते हैं। ना ही उसमें किसी को हार्म होता, ना ही कोई पेन होता। स्नेक जो है खुद से ही अपनी स्किन जो है शेड करता रहता है। The material may be used in cell culture studies of standard diffusion cells. Diffusion cell systems are employed in vitro to quantify the release rates of drug from topical preparation. जो diffusion cell system है वो employ किया जाता है in vitro के लिए to quantify, ये check करने के लिए the release rate of drug from the topical preparation, कितनी drug जो है release हो रही है topical preparation से skin से। In this system, skin membranes or synthetic membranes may be employed as barriers to the flow of drug. जो स्किन की मेम्ब्रेन है या फिर सिंथेटिक मेम्ब्रेन है उनको हम एज अ बैरियर लेते हैं कि ड्रग के परमेशन होने में, ड्रग को परमेट करने में ये एज अ बैरियर काम करते हैं। एंड विकल टू स्टिमुलेट द बायोलॉजिकल सिस्टम, और एज अ विकल भी लेते हैं इनको ताकि हम बायोलॉजिकल सिस्टम को पेनिट्रेट कर सकें, स्टिमुलेट कर सकें। ये पूरे डायग्राम दिखाए गए हैं कि किस तरह से हम इसकी सैम्पलिंग करते हैं, किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टीडीएस। इसकी एडवांटेज क्या है? They can avoid gastrointestinal ड्रग एब्जॉर्प्शन डिफिकल्टीज। जो जीआईटी के जब हम जीआईटी से ड्रग लेते हैं, ओरल रूट से लेते हैं, तो वो हमारे जीआईटी में जाते हैं, तो कई बार हमारे जीआईटी जो है इरिटेशन कॉज होती है उसमें, तो उस केस में हम ड्रग नहीं ले सकते, तो ये उस चीज को अवॉइड करता है ये वाला रूट। दे कैन सब्सटीट्यूट फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। अगर इन केस कोई ड्रग आप ओरल रूट से नहीं दे सकते, ओरल रूट से नहीं ले सकते, तो उसका सब्स्टिट्यूट है ये, तो आप इस रूट से इजीली ले सकते हो। व्हेन द रूट इज अनस्टेबल as in instances of vomiting and in डायरिया और वॉमिटिंग के केस में ओरल रूट को हम चूज नहीं कर सकते, तो इसको हम टीडीएस को एज ए सब्स्टिट्यूट रूट ले सकते हैं। They avoid the first pass effect. They avoid the first pass effect, and that is
The initial pass of a drug substance through the systemic and portal circulation following gastrointestinal absorption, thereby possibly avoiding the drug's deactivation by digestive tract and liver enzymes. ये क्या करता है, जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है उसको अवॉइड करता है, उसको बाईपास कर देता है। तो इससे जो हमारे ड्रग की डीएक्टिवेशन हो रही थी लिवर एंजाइम्स, लिवर या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो जो लीवर मेटाबोलाइज करके हमारे ड्रग को इनएक्टिवेट फॉर्म में लेके जा रहा था, वो जो स्टेप है हम उसको रिमूव कर सकते हैं इसमें। The systems are non invasive, avoiding the inconvenience of parental therapy. Parental therapy जो इंजेक्शन वाली थेरेपी है वो पेनफुल है, उसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत थी, तो इसमें वो पेनफुल थेरेपी जो है हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। They provide extended therapy with a single application, thereby improving patient compliance over other dosage form requiring more frequent dose administration. इसमें क्या होता है, आप एक बार ड्रग जो है अप्लाई कर देते हो, पैच जो लगा देते हो, उसमें से ड्रग धीरे धीरे अपने आप रिलीज होती रहती है बॉडी में। इसमें आप बार बार फ्रिक्वेंट डोजेस लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, तो पेशेंट के लिए कंप्लायंस रहता है, कन्वीनियंट रहता है। The activity of drug having short half-lives is extended through the reservoir of drug present in the therapeutic delivery system and its controlled release characteristic. जो एक्टिविटी ऑफ ड्रग है जिनकी शॉर्ट लाइफ होती है उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे? बाय कंट्रोल्ड रिलीज characteristic से। Drug therapy may be terminated rapidly by removal of the application from the surface of the skin. आप पैच को स्किन से हटा दो तो उससे जो थेरेपी है उसको आप टर्मिनेट कर सकते हो। जबकि पेरेंटल में क्या होता है, आपने एक बार इंजेक्शन लगा दिया तो वो आपके ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है, उसके बाद उसको आप टर्मिनेट नहीं कर पाते। Ease of rapid identification of the medication in emergencies. इमरजेंसी के केस में आपको आइडेंटिफाई करना इसको आसान रहता है। These are the advantages of TDDS system. Now disadvantage क्या है इसकी? The disadvantages of TDDS are only relatively potent drugs are suitable. इसके लिए सिर्फ आप potent drugs ही ले सकते हो। जिन ड्रग की ज्यादा क्वांटिटी में ज्यादा डोज में जरूरत होती है आपको एक्शन शो करने के लिए, आप उन ड्रग को नहीं ले सकते। सिर्फ इसमें वही ड्रग ले सकते हैं हम जिनकी कम क्वांटिटी में जो अपना एक्शन शो करती है, तो इसलिए ये सिर्फ पोटेंट ड्रग्स के लिए ही सुचेबल है। Some patients may develop contact dermatitis as at the site of application due to one or more of the system components, necessitating discontinuation. जो कुछ पेशेंट होते हैं वो कॉन्टैक्ट उनको डर्मेटाइटिस हो जाती है, स्किन की एलर्जी हो जाती है वो पैच लगाने की वजह से, इस वजह से वो जो ये थेरेपी है इसको कंटिन्यू नहीं कर पाता। तो ये advantage and disadvantage of TDDS system. Hope you all will understand. Thank you for listening my video.